Hello scholars, how are you? This is Mr. C.L. Gautam on YouTube English Confluence. So scholars, today I am going to share second poem from Flamingo, that is an elementary school classroom in a slum by Stephen Spender. So आइए बिना देर किए शुरू करते हैं. Poem second from Flamingo, an elementary school classroom in a slum by Stephen Spender. सो आइए इस पोएम का इंट्रोडक्शन देखते हैं. An elementary school classroom in a slum deals with a social injustice and class inequalities. The children are malnourished and sick. The poet compares them with rootless weeds. It seems as if their physical and mental growth had stopped. They have no exposure to the real world. These children are unkempt, hungry, and weak. They are bony and carry the legacy of poverty and diseases. They are living in an environment of utter hopelessness. The picture of Shakespeare, valleys, buildings, domes, etc., have no meaning for the slum children. In the last stanza, the poet urges the stakeholders, inspectors, visitors, and governors to realize their moral responsibilities to the children, and they must do something to uncycle these children from the bond of poverty. स्कॉलर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What does the poet want for the children of slum? How can their lives be made to change? इसमें पोएट बच्चों के लिए, स्लम चिल्ड्रन के लिए क्या चाहता है या उनकी ज़िंदगी को कैसे चेंज किया जा सकता है? आंसर: द पोएट वांट्स दी चिल्ड्रन टू बी रिमूव्ड फ्रॉम डर्टी सराउंडिंग्स. चाहता है कि इनको इस गंदे सिचुएशन से बाहर निकाला जाए. ही वांट्स एजुकेशन फॉर द स्लम चिल्ड्रन एंड एम्पावर देम टू क्रिएट देयर ओन हिस्ट्री. वो चाहता है कि इन बच्चों को शिक्षा और ये बच्चे, इनको ऐसा शक्तिशाली सशक्त बनाया जाए कि खुद अपना इतिहास रच बना सके. ऑल सॉर्ट्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज शुड बी ब्रोकन. पोएट चाहता है कि इनके साथ जो अन्याय है, असमानता है, उसको तोड़ा जाए. द पोएट अपील्स द गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर टू डू समथिंग गुड फॉर द स्लम चिल्ड्रन. पोएट चाहता है कि इन बच्चों के लिए कुछ अच्छा किया जाए. एंड लिबरेट देम फ्रॉम पॉवर्टी, और इनको गरीबी से मुक्त किया जाए. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लास वॉल? व्हाट डज दिस कलर सजेस्ट? इस जो स्कूल है उसकी क्लास की जो दीवार है उसका कलर कैसा है और वह कलर क्या इंडिकेट करता है? आंसर: द क्लास रूम वॉल्स आर पेंटेड इन डल क्रीम कलर. यह इसका कलर है, डल क्रीम कलर है. ऑफ वाइट है, अनप्लेजेंट कलर, विच सिम्बोलाइजेज द ब्लीक फ्यूचर ऑफ स्लम चिल्ड्रन हु स्टडी हियर. यह जो दीवार है उसका जो ऑफ वाइट कलर है, बिल्कुल अनप्लेजेंट है, वह एक प्रतीक है इन बच्चों का जो भविष्य है अंधकारमय है, जो यहाँ पढ़ रहे हैं. थर्ड, राइट द समरी थीम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम. चाहे थीम आता है, समरी आता है, सेंट्रल आइडिया आता है. सो स्टूडेंट्स, आंसर आपका यही होगा. आंसर देखते हैं. द पोएम डील्स विद सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज. यह पोएम जो है समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, समाज में जो सामाजिक अन्याय है और लोगों में जो असमानता है, उस पर आधारित है. देयर आर टू वर्ल्ड डिस्क्राइब इन द पोएम. इस पोएम में दो संसार के, दो वर्ल्ड के बारे में, टू वर्ल्ड्स के बारे में बताया गया है. द वर्ल्ड ऑफ रिच एंड द, वह संसार जो रिच का है, पावरफुल लोगों का है. जैसे द पावरफुल लैंड हैज़ मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स टू अट्रैक्ट द पुअर पीपल. द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट एजेंसीज नेगलेक्ट द पुअर एंड डाउन ट्रोडन पीपल. जिसमें बताया गया है कि जो सोसाइटी है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इन दलित गरीब लोगों को नेगलेक्ट कर दिए हैं. दे आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक राइट्स. उनको
मुख्य चीज़ों से अलग कर दिया गया है, जिस प्रकार से उनकी मुख्य शिक्षा है, रोजगार है, हेल्थ है एंड हाइजीन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4th क्वेश्चन है, द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग विद डोम्स, वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज। हाउ डू दीज कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन। यह जो वॉल है जो डेकोरेट किया गया है शेक्सपियर के पिक्चर से, बिल्डिंग विद डोम्स, वर्ल्ड मैप, ये क्या जो है बच्चों के कैसे कंट्रास्ट है, कैसे अपोजिट है इन बच्चों से। आंसर, द वॉल्स ऑफ क्लासरूम डिपिक्ट पिक्चर ऑफ विलियम शेक्सपियर। जिस दीवार पर विलियम शेक्सपियर का चित्र लगा हुआ है, पोर्ट्रेट लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है, स्काई हाई बिल्डिंग्स, मैप एंड वैलीज, फ्लावर्स। द वर्ल्ड ऑफ स्लम चिल्ड्रन इज रियल कंट्रास्ट टू दिस। इन बच्चों का संसार इन सबसे बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल दूर है। दीज चिल्ड्रन लिव इन एन इन्वायरमेंट ऑफ पॉवर्टी। वो ऐसी स्थिति में रहते हैं, गरीबी की स्थिति में, जहाँ पर भूख है और बीमारी है, हर चीज़ का अभाव है, स्कैर्सिटी है। इन अ पैथेटिक कंडीशन इन कंट्रास्ट टू द प्रॉस्परस एंड डेवलपिंग वर्ल्ड। ये टोटली उन लोगों से कंट्रास्ट में है। एज डिपिक्टेड ऑन द क्लासरूम वॉल्स, जो दीवार पर दर्शाया गया है वह उन बच्चों से जो कि उस क्लास में है उससे बिल्कुल अपोजिट है, कंट्रास्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वाई डज पोएट से शेक्सपियर इज विकेड। यहाँ पोएट कहता है कि जो शेक्सपियर का पोर्ट्रेट है बिल्कुल विकेड है, मीनिंगलेस है, क्यों। आंसर, शेक्सपियर इज द सिंबल ऑफ नॉलेज, आर्ट, लिटरेचर। ही इज वर्ल्ड फेमस प्ले राइट एंड सोनेटियर। द स्लम चिल्ड्रन नो नथिंग अबाउट हिम। इन बच्चों को शेक्सपियर के बारे में कुछ भी नहीं पता। सो देयरफॉर, इसीलिए हिज पिक्चर इज मीनिंगलेस इन द क्लास। शेक्सपियर की जो पोर्ट्रेट है क्लास में बिल्कुल मीनिंगलेस है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन इन एलिमेंट्री क्लासरूम स्लम। इन बच्चों जो स्लम एलिमेंट्री क्लासरूम में पढ़ते हैं उनकी जो शारीरिक दशा है कैसी है। देखिए आंसर, द चिल्ड्रन इन द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम हैव देयर फेसेस लुकिंग लाइक रूटलेस वीड्स। उनके जो फेस हैं एक अनवांटेड प्लांट की तरह हैं, मुरझाए हुए पेड़ की तरह हैं, घास की तरह हैं। देयर हेयर फॉलन अराउंड देयर पैलर फेस। उनके जो बाल हैं उनके पीले फेस पर बिखरे हुए हैं। देयर इज ए टाल गर्ल वेट डाउन विद ए लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ। वहाँ एक और लड़की है, उसने अपना सिर को डाउन किया हुआ, ऐसा लगता है कि दुनिया की जिम्मेदारियाँ उसके सिर पर आ बैठी हैं। देयर इज अनदर बॉय विद रैट्स आइज। वहाँ एक और बच्चे को दिखाया गया है जिसकी चूहे जैसी आँखें हैं, इधर उधर बड़ी क्विक है, चंचल है। स्टंटेड हैविंग नॉल डिजीज रिसीड फ्राम हिज फादर। और जो बच्चा है वह नॉल, एक गठिया बीमारी का शिकार है, ऐसा लगता है उसके अपने फादर से वह बीमारी उसको मिली हुई है। द चिल्ड्रन ऑफ स्लम आर माल नरिश्ड। वहाँ के जो बच्चे हैं माल नरिश्ड हैं, कुपोषित हैं, अनहाइजेनिक एंड द विक्टिम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड इन क्लास इनइक्वालिटीज। वह सामाजिक अन्याय और असमानता के शिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू द विंडोज एंड द मैप सिम्बोलाइजेज। इसमें जो विंडोज और मैप दिया है किसके प्रतीक हैं, क्या प्रतीक शो करते हैं, किस चीज़ को सिम्बोलाइज करते हैं। आंसर, विंडोज सिम्बोलाइजेज द लाइफ ऑफ दीज चिल्ड्रन विच इज कन्फाइंड टू दिस स्लम। जो विंडोज हैं उन बच्चों को हाईलाइट करते हैं जो इस क्लास में बैठे हुए हैं। हियर दे आर माल नरिश्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड, जहाँ की वह बिल्कुल कुपोषित हैं और अपने एकदम वंचित समाज से हैं। दे लीड ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी स्ट्रीकन लाइफ। उनकी लाइफ जो है गरीबी से जूझ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, मैप सिम्बोलाइजेज द वर्ल्ड ऑफ रिच। इसमें जो मैप है वह रिच के संसार को हाईलाइट करता है, रिच वर्ल्ड को हाईलाइट करता है। एंड अपॉर्चुनिटीज वेयर द रिच लिव। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ प्रिविलेज्ड एंड द रिच वेयर
दीज चिल्ड्रेन हैव नो एक्सेस, या उनका संसार है जहाँ पर रिच पीपल रहते हैं, जहाँ पर गरीबों का कोई पहुँच नहीं है, जहाँ ये लोग नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच टू इमेजेज आर यूज्ड टू डिस्क्राइब दीज स्लम्स। इसमें 2 इमेज का इस्तेमाल किया गया है इसको स्लम को हाईलाइट करने के लिए। क्या है वो आंसर? द इमेज यूज टू डिस्क्राइब दीज स्लम आर, एक तो स्लैब हीप है, स्लैग भी वेस्ट मटेरियल, बोटल बिट्स ऑन स्टोन एंड स्लम एज बिग एज डोम। ये जो वर्ड्स हैं इसमें हमने 3 बताया हुआ है, इसमें 2 इमेजेज स्लैग हीप, बोटल बिट्स ऑन स्टोन एंड स्लम एज बिग एज डोम, इसको वहाँ दिखाया गया है एज ए इमेज। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ टू दी चिल्ड्रन लीड। ये बच्चे कैसी ज़िंदगी जीते हैं, किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं? आंसर, दी चिल्ड्रन लीड ए लाइफ वर्स दैन डेथ। इनकी ज़िंदगी कहीं मौत से अच्छी नहीं है, नर्क से अच्छी नहीं है। द डर्ट एंड गार्बेज ऑफ द स्लम इज देयर वर्ल्ड, सो देयर लाइफ्स आर पैथेटिक, फुल ऑफ मिजरी एंड पॉवर्टी। गार्बेज, डर्ट, यह उनका स्लम लाइफ वहीं पर है, फुल ऑफ मिजरी, फुल ऑफ पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 10, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डोम, सेज स्टीफन स्पेंडर, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे। इसका क्या मतलब है? आंसर, द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट दीज स्लम आर ब्लॉट्स ऑन द मैप ऑफ द सिविलाइज्ड एंड रिच वर्ल्ड। पोएट कहना चाहता है कि ब्लॉट मीन्स एक धब्बा है, कलंक है। इस जो स्लम चिल्ड्रन है, स्लम एरिया है, वह जो संसार का मैप है उस पर लिए एक धब्बा जैसा है। द फिल्दी स्लम दैट कंप्राइज द वर्ल्ड फॉर द स्लम चिल्ड्रन आर लिविंग हेल्थ। जहाँ पर ये बच्चे रहते हैं उनकी ज़िंदगी नर्क से अच्छी नहीं है। लाइफ इज़ वर्स दैन डेथ फॉर देम, उनकी ज़िंदगी जो है मौत से बेहतर नहीं है। दीज स्लम स्टॉक देम लाइक डेथ स्टॉक इट्स विक्टिम, ये लोग यहीं के शिकार हैं, यहीं रहते हैं, यहीं मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज अनलकी एयर एंड व्हाट हैज ही इनहेरिटेड। इसमें बदनसीब उत्तराधिकारी किसको कहा गया है, वो कौन है, और उसको यह सब विरासत कहाँ से मिली हुई है? आंसर इसका होगा, द अनलकी एयर इज ए थिन एंड लीन स्लम बॉय, एक दुबला पतला स्लम बच्चा है। हु हैज इनहेरिटेड हिज पेरेंट्स पॉवर्टी डिसीज एंड मिजरी, जो कि अपने फादर से उसको जो बीमारी है, जो गरीबी है, उसको मिला हुआ है। ही इज ऑल्सो द अनफॉर्चुनेट एयर ऑफ हिज फादर्स फिजिकल डिफॉर्मिटीज, सो हिज बोन्स आर ट्विस्टेड। उसने उसके अंदर जो एक गठिया टाइप की बीमारी है उसको अपने फादर से विरासत के रूप में मिली है। सो आशा करता हूँ कि स्टूडेंट्स, गाइड्स, स्कॉलर्स, आपको ये समझ में आया होगा। 2-3 बार पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।